किया है और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। इस टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फोन किया था। अब मैं ये बताऊं कि ये जर्मन अखबार दावा कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई जानकारी भारतीय मीडिया या फिर भारत सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो हो सकती है क्योंकि इंडिया इसको जो एंगल देने जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर कभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से। लेकिन आप सोचिए कि जो ये टैरिफ का मुद्दा है ये जर्मनी में भी हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि जर्मन अखबार कह रहा है कि ट्रंप मोदी से बात करना चाहते हैं टैरिफ के बारे में, लेकिन मोदी बात नहीं कर रहे हैं। आप जरा इसकी जियोपॉलिटिक्स समझिए। और मैं वही उसी बात पर आना चाहती हूं कि ये चर्चाएं दूसरे देशों में हो रही हैं। ए कॉमोडोर, ये बात समझिए। अब मुझे नहीं पता है शाजिया जी कि इस बात की कितनी पुष्टि मैं करूं, लेकिन जर्मन अखबार ये दावा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस बात की चर्चा है कि भारत को टारगेट जरूर कर रहा है, लेकिन यहां की सरकार इस बात को लेकर नाराज है। कॉमोडोर, आपको लग रहा है कि ये एक चर्चा का विषय है, सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में? और डॉक्टर साहब से आज फखर आप सवाल कीजिए कि ये आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रंप कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक तो खैर डॉक्टर साहब भी इस पे बात करेंगे। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो एक जर्मन न्यूज़पेपर है उसने इस खबर को उठाया, और यकीनन इसके हवाले से तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो न्यूज़पेपर है वो जर्मन है, फ्रैंकफर्ट से डेली पब्लिश होता है। और इसको इसका नाम क्या है? स्पाइगल या क्या नाम है न्यूज़पेपर का फकर भाई? जी, फ्रैंकफर्टर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अभी मैं यूरोप के टूर पे ही हूँ और बड़े कंट्रीज के अंदर घूम रहा हूँ। जिससे भी मैं बातें करता हूँ और जो भी हमारे डिस्कशंस होते हैं, सब में एक ही चीज आती है कि जो ट्रंप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। वो एलाइज को एक एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो कनाडा था, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो भारत है। और पर भारत ने रास्ता दिखाया, बाकी सब तो डर गए और उन्होंने अपने टैरिफ भी वापस ले लिया, या जो भी वो करना चाहते थे स्टेप्स वो वापस ले लिए। लेकिन भारत आगे बढ़ता जा रहा है, और ये बात बहुत पसंद आ रही है लोगों को कि यहाँ पे कम से कम एक देश तो है जो खड़ा हो रहा है। आज एक देश तो है जो झुक नहीं रहा है अमेरिका के सामने। और तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है, ये सिग्नलिंग है अमेरिका को। ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। फिर उसने बोला ये तो डेड इकोनॉमी है। मैं दुनिया के इन्वेस्टर को बोला कि डेड मुल्क में मत जाना, ये तो डेड है, और डेड को ये और रशिया के साथ मिला के डेड करें। जब ये डेड है तो फिर अपना पीस का कटोरा, क्योंकि मांगने वाला कटोरा नहीं, ये पीस का कटोरा लेके एक मुल्क जिसको आप सैंक्शन में फंसा रहे हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर को आपने बर्बाद कर दिया। इंडिया पे उस पर लाखों सवाल उठ गए। आपको पता है नरेंद्र मोदी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि वो समझते थे ट्रंप मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रंप क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको कोई ना स्टडी कर सकता है ना बयान कर सकता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मामले में, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को बोला था कि हम रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को डिपेंड करने वाले हैं, मतलब और भी हम इसको मजबूत करेंगे, और ये बायलैटरल टॉक तो रहती हैं। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है और अमेरिका फिर उसको अपनी तरफ बुला रहा है पावर का? साथ में हमें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। हमारा चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है पूरे विश्व में। दूसरा सबसे बड़ा टू व्हीलर हम कंज्यूमर मार्केट है। इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट, 70% हमारा जीडीपी जो है भारत की डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है। आज जब हम बाहर जाते हैं, आज जब हम दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं और कहते हैं, वो पूछते हैं आप कहां से हो, हम बहुत प्राउडली कहते हैं आई एम एन इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही आप कहते हैं ओ आप इंडियन है, आप इंडिया से हैं, एक म्यूजियम में भी आप चले जाइए जिसका मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैरीटाइम म्यूजियम में गया तो वहां पे जो टिकट भी
दे रहा है, वो पगड़ी देख के समझ आता है इंडिया क्या है। और वो सबसे पहले ये कहता है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम टू इंडिया। आज इंडिया का वो रुतबा है, हमें किसी को डरना नहीं, हमें तो रास्ता दिखाना दूसरों को कि इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा हाँ, था। अब फिर से ये इनकी जो उम्मीद है वो इंडिया पर आ गए। उम्मीदें इंडिया पर आ गई हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये यूएस को अभी नंबर 1 कहें या नंबर 6 कहें, क्या कहें। अभी कभी इनका स्टांस होता है कि आपकी इकोनॉमी डेड है। अभी ये लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमें यूक्रेन वार पर ये सपोर्ट करेंगे। या जो रशिया और इंडिया के रिलेशन है, मोदी रशिया के प्यूटन है, इनको कन्विंस करेगा कि हमारा स्टबन माइंडसेट। इंडिया की भी रेजिस्टेंस पावर दुनिया ने देखी ना। डेफिनेटली एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है अमेरिका की कि वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं हर जगह, शुरू से ऐसे हुआ है, ठीक है ना। जो भी 90 से कोल्ड वॉर है या पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, उसके अंदर अमेरिका ने यही चाहा है। और अगर आज इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें भी पता है कि इनका याराना और दोस्ती मोदी का और ट्रंप का जिस तरह से मिलते थे, बैठना और इनका आना जाना या ओवर स्टेज होते थे, तो हम तो उस गेम का हिस्सा कभी रहे ही नहीं, ठीक है ना। अब लकीली वो पांसा थोड़ा सा पलटा है, लेकिन अगर ट्रंप के पार्ट पे देखा जाए तो आई सेकंड योर पॉइंट एंड आई एग्री टू एन एक्सटेंट जो आप बात कर रही हैं कि ट्रंप को एज अ नेशन, एज अ लीडर ऑफ द नेशन, एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जमहूरियत करार दिया जाता है इंडिया को इस पूरी दुनिया में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के कुछ अखबारों और न्यूज पोर्टल्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने के लिए कई बार फोन किया था, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब यह खबर कितनी सच है और कितनी अफवाह, इसकी पुष्टि करना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक न तो भारत सरकार और न ही अमेरिकी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। इसके बावजूद यह खबर यूरोपियन मीडिया में बड़ी सुर्खियों में है। खासकर जर्मन मीडिया हाउसों में इसे लेकर चर्चा तेज है, और यही वजह है कि यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि जब ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क यानी टैरिफ में 25% की बढ़ोतरी की थी, उस दौरान भी उन्होंने मोदी जी से संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। यह दावा कितना मजबूत है, यह तो केवल संबंधित पक्ष ही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इसमें सच्चाई का अंश भी है तो यह अमेरिका भारत संबंधों के इतिहास में एक दिलचस्प अध्याय की तरह देखा जाएगा। जर्मनी एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक शक्ति केंद्र है। ऐसे में वहां की मीडिया अगर इस तरह की खबर को हाईलाइट करती है तो उसका असर अन्य देशों के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखना लाजमी है। वास्तव में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मीडिया की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि यह आम जनता तक वही तस्वीर पहुंचाती है जो उनके सामने पेश की जाती है। ऐसे में किसी भी दावे पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं होता, बल्कि जरूरी यह है कि आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि की जाए। दूसरी ओर अगर इस खबर को कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भी संभव है कि यह किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि बड़े नेता और बड़े देश कभी कभी एक दूसरे के सामने अपनी शर्तों को मजबूत करने के लिए इस तरह की अप्रत्यक्ष रणनीतियों का सहारा लेते हैं। वैसे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ वर्षों में मजबूत ही हुए हैं, चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर वैश्विक राजनीति, लेकिन कई बार व्यापारिक विवादों के कारण तनाव भी देखने को मिला है। यही कारण है कि जब ऐसी कोई खबर सामने आती है तो लोग उसे लेकर उत्सुक हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह केवल आने वाले दिनों में ही साफ होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जर्मन मीडिया में जिस तरह से इसे कवर किया जा रहा है वह इसे हल्के में लेने जैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक जिम्मेदार दर्शक होने के नाते हमें चाहिए कि किसी भी खबर को बिना जांचे परखे आगे न बढ़ाएं। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या यह महज एक अफवाह है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत से जुड़ी ताजा अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहें।